रिसेंटली उड़ीसा के शहर पुरी ने कुछ ऐसा किया जो वर्ल्ड की एलीट सिटीज जैसे लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर एक्सेट्रा ही कर सकी हैं। इंडिया की ही बात करें तो पुरी के अलावा किसी और शहर ने ये कदम नहीं उठाया है। पुरी से बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एक्सेट्रा में भी ऐसी सुविधा नहीं है। ये सुविधा है 24 घंटे रनिंग ड्रिंकेबल टैप वाटर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी एमिनिटी पर डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली जुलाई 26, 2021 को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने पुरी शहर में सुजल नाम की एक स्कीम शुरू की है, जिसमें शहर के लाखों लोगों को साफ पीने योग्य पानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम पुरी यहाँ 24/7 टैप वाटर की अवेलेबिलिटी और इंडिया के बाकी शहरों के बारे में चर्चा करते हुए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कैसे पानी की कमी बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। पुरी, जिसे जनरली जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, हिंदू मान्यता के मुताबिक एक क्रूशल शहर है। हिंदू बिलीफ के अनुसार यहाँ भगवान कृष्ण के ही एक रूप यानी जगन्नाथ, बालाभद्रा यानी भगवान कृष्ण के बड़े भाई और बहन सुभद्रा रहते हैं। करीब 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन द्वारा रिबिल्ड किया गया ये मंदिर हिंदुओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ टूरिज्म जोरों शोरों से चलता है। हालांकि बिलीव में सैकड़ों लेजेंड्स और कहानियाँ इस शहर की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करती हैं। यहाँ साल में एक बार चैरियट फेस्टिवल यानी रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। इस भीड़ की प्यास लोकल लोगों को पानी सुविधा और प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के डायरेक्शन में उड़ीसा गवर्नमेंट ने पोर्टेबल वाटर स्कीम शुरू की है। यूनिसेफ इंडिया के मुताबिक देश में 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें सेफ, अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में टेम्पल टाउन पुरी ने सर्टेनली हिस्ट्री बनाई है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने कहा है कि सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च से उड़ीसा गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में नया चैप्टर जुड़ गया है। इस तरह से ये हेरिटेज सिटी इंडिया में पहला शहर बन गया है जिसने ये माइलस्टोन पार किया है। उन्होंने कहा कि शहर के 2.5 लाख लोग टैप वाटर इस्तेमाल कर सकेंगे और अब पानी को स्टोर और फिल्टर करने की परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। पटनायक ने कहा कि सालाना 2 करोड़ विजिटर्स के लिए 400 लोकेशंस पर वाटर फाउंटेन लगाए गए हैं, जो उन्हें टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में उन्हें प्लास्टिक बॉटल्स लेकर घूमना नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट होप करती है कि 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कम होगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs हैं, जो 2030 तक कई इश्यूज़ को ख़त्म करने पर काम करते हैं। इनमें से एक है गोल 6, जिसमें सभी के लिए वाटर और सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी मेंशन्ड है। पूरी देश में पहला शहर बन गया है जिसने 2021 में ही बॉक्स को टिक कर दिया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ? ये अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जब नवीन पटनायक ने उड़ीसा के हर घर को टैप वाटर सप्लाई देने के लिए इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस मिशन के लिए स्टेट मशीनरी ने काम करना शुरू किया और केवल 2 साल में टारगेट अचीव किया। केवल पुरी में 2018-19 तक 76% हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के 76 राउंड में बताया गया कि इसी पीरियड में अर्बन इंडिया में करीब 40.9% ही हाउस होल्ड्स पाइप वाटर पीते हैं। अब तक टैप वाटर का काम शुरू हो ही गया था तो पटनायक ने और बड़ा ड्रीम किया और अगस्त 2019 में उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट काम शुरू करेगी ताकि ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर की टैप से गारंटीड सप्लाई हो सके। अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने पूरी शहर को स्टेट फंडेड ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन में कवर करना तय किया। इस मिशन का टारगेट था कि IS 10,500 क्वालिटी का पाइप्ड वाटर सप्लाई पूरी शहर के हर घर को, 66,000 की स्लम्स में रहने वाली पॉपुलेशन को और सालाना 2 करोड़ विजिटर्स को प्रोवाइड करवाया जा सके। इस काम में लॉजिस्टिक्स का बड़ा रोल रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट को करीब 9 महीनों का वक्त लगा ताकि एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी सेटअप की जा सके, जिससे प्रॉपर फिल्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस क्वालिटी चेक और स्टोरेज एरियाज की क्लीनिंग के साथ साथ 24/7 प्योर वाटर सप्लाई इंश्योर की जा सके। ये प्रोजेक्ट का खर्च करीब 24 करोड़ रुपीस रहा और गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर ये प्रोजेक्ट सेटअप किया है। दोस्तों, टैप ड्रिंकिंग वाटर में कई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि पाइप लीकेज, गंदगी, पॉल्यूशन और इन सभी कारणों से तबीयत खराब होने का डर रहता है। पाइप्ड वाटर सप्लाई के साथ क्रूशल है कि रेगुलरली वाटर क्वालिटी चेक की जाए।
यूएसए में टैप वाटर पीने के लिए सेफ कंसीडर किया जाता है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ रिपोर्ट्स ने कई शहरों में जैसे वॉशिंगटन डीसी में एजिंग पाइप्स और टॉक्सिक पार्टिकल्स के कारण लेड कंटेमिनेशन रिपोर्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज को साइट कर बताया है कि पुरी में पानी मंगला नदी से लाया जाना है। इसी दौरान प्योरिटी और क्वालिटी इंश्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगला घाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑनलाइन वाटर क्वालिटी एनालाइजर इंस्टॉल किया है। इन प्रॉब्लम से बचने और ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट में पाइपलाइन के हर कुछ 100 मीटर्स पर क्वालिटी पैरामीटर्स का रियल टाइम सर्विलेंस, ऑटोमेटिक सेंसर्स, एक्टिवेटर्स, 100% मीटरिंग ऑफ हाउस कनेक्शंस, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स विथ जियोग्राफिक इंफॉर्मेटेड सिस्टम यानी कि GIS बेस्ड कंज्यूमर एंड एसेट मैपिंग जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग फीचर्स और मैथड्स अडॉप्ट किए हैं। फिलहाल पुरी में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर फैसिलिटीज़ को स्टेट के 17 और अर्बन सेंटर्स में रेप्लिकेट करना चाहती है। अगले 2 सालों में उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर में भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाना है। इन सभी जगहों पर क्वालिटी पाइप वाटर सप्लाई के लिए स्टेट के रिसोर्सेज में से ₹900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पैन इंडिया सेफ ड्रिंकिंग वाटर बाय टैप डिजायरेबल तो है, पर देश को वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के बारे में इसी दौरान लॉन्ग और हार्ड सोचना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया में ग्लोब की 18% पॉपुलेशन रहती है, पर ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का केवल 4% ही इंडिया के पास मौजूद है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का थ्रेशोल्ड 1700 क्यूबिक मीटर है। ये नॉर्मल नहीं है, थ्रेशोल्ड पैरामीटर है। ऐसे में वाटर स्ट्रेस पैदा होने लगता है। शॉकिंगली इंडिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1100 क्यूबिक मीटर है, जो वाटर स्कार्सिटी यानी 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन के मार्क से डेंजरसली क्लोज है। पिछले 60 सालों में इंडिया में वाटर पर पर्सन करीब 400% फॉल हुआ है। ऐसे में सेफ पोर्टेबल वाटर का हर व्यक्ति तक पहुंचना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक इनॉर्मस टास्क है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के अंडर 2024 तक हर रूरल हाउसहोल्ड को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन यानी FHTC देने पर काम कर रही है। अगस्त 15, 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया था और आइडिया ये था कि रूरल इंडिया में हर व्यक्ति को 55 लीटर वाटर पर कैपिटा पर डे यानी LPCD प्रोवाइड किया जाए। अब तक 4.63 लाख हाउसहोल्ड्स तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और मोस्ट रिसेंटली तेलंगाना में ये सुविधा दी जा चुकी है। हालांकि इसके क्राइटेरिया हैं और कंप्लीट पॉपुलेशन को टैप वाटर 24/7 नहीं मिलता है। हेंस पुरी का स्टेप हिस्टोरिक है। अगस्त 2021 तक करीब 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के हाउसहोल्ड्स की आधी पॉपुलेशन से भी कम के पास टैप वाटर कनेक्शंस थे। इसे एक फ्लिप साइड की तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फंड्स की कमी है। मोदी सरकार ने ₹2.87 लाख करोड़ जल जीवन मिशन में एलोकेट किए हैं। ये यूनियन बजट 2021 में अगले 5 सालों के लिए एलोकेट किए गए हैं। नेशनल जल जीवन मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर भरत लाल ने जून 2021 में मेंशन किया था कि 3.86 लाख विलेजेस यानी करीब 63% विलेजेस में काम शुरू होना बाकी है। उन्होंने कहा था कि ये मेनली उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में है। दोस्तों, पानी की किल्लत तो दुनिया भर में है। कई शहर और देश पानी से जूझ रहे हैं एंड ये सीन्स स्टार्कली गर्मियों में देखने को मिलते हैं। इंडिया में कई शहरों में पानी खत्म हो जाता है। साउथ अफ्रीकन कंट्री जैसे केप टाउन हर साल डे 0 के साथ आमना सामना कर रहा है और सिटी किसी भी वक्त म्युनिसिपल वाटर सप्लाई को बंद करने के लिए फोर्स की जा सकती है। इससे एक लेसन सीखने की जरूरत है। दोस्तों, डे 0 शब्द का इस्तेमाल केप टाउन ने ही 2018 में किया था। जब टैप वाटर सूख जाए और पानी की किल्लत इतनी बढ़ जाए कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगे, तो उस दिन को डे 0 कहते हैं। ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा जब पोर्टेबल टैप वाटर के बेनिफिट्स को एंजॉय करने के बाद केप टाउन जैसी कम्युनिटी वाटर टैप से काम चलाना पड़ेगा। करेंटली दुनिया में 195 देश हैं जिनमें से 70 के पास ही सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है। इन देशों में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन एशिया शामिल हैं। कई मिडिल ईस्ट नेशंस जैसे ओमान, कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल भी टैप वाटर सप्लाई करते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में लाखों गांवों में साफ पानी का अवेलेबल ना होना एक प्रॉब्लम क्यों है। नीति आयोग का 2019 कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नोट करता है कि इंडिया का अनसेफ वाटर और सैनिटेशन के कारण पर पर्सन डिजीज बर्डन श्रीलंका के कंपैरिजन में 12 टाइम्स हाई है और चाइना की तुलना में 40 टाइम्स। 2020 निमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 2.33 लाख से ज़्यादा बच्चे इंडिया में निमोनिया और डायरिया के कारण अपने 5th बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। यदि पर आर के हिसाब से देखें तो 26 बच्चे हर घंटे मर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के मुताबिक इंडिया दुनिया की 15th हाईएस्ट बर्डन कंट्री है। इसके अलावा जब पानी इम्प्रूव और एक्सेसिबल रिसोर्सेज से अवेलेबल होता है तो लोग टाइम और एफर्ट कम स्पेंड करते हैं और फिजिकली अनएग्जॉस्टेड होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्लीन वाटर और सैनिटेशन देने में $1 का इन्वेस्टमेंट कंट्री को करीब $5.5 का रिटर्न देता है। सो वाटर पाइप्स का इंस्टॉलेशन चैलेंज का केवल एक पार्ट है। बड़ी प्रॉब्लम है सेफ वाटर सप्लाई इंश्योर करना। यूनिसेफ की वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन सेक्शन की एसोसिएट डायरेक्टर कैली एन नीलर कहती हैं कि एक्सेस देना काफ़ी नहीं है। यदि पानी क्लीन और पीने के लिए सेफ नहीं है या टॉयलेट का एक्सेस अनसेफ या लिमिटेड है या ये सब बहुत दूर है तो हम बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी पुरी की और पूरी दुनिया में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की कमी के बारे में। कैसे हम प्योर ड्रिंकिंग वाटर को इन्हांस कर सकते हैं या एटलीस्ट उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।